हेलो बच्चों, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। इससे पहले बेटा हमने चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को मैं और कंटिन्यू करवा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया भी है, ये जेनेटिक्स के चैप्टर्स हैं, थोड़े लेंथी हैं, इनको डीपली स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले हमारा पार्ट 6 डिस्कस हुआ था, मतलब क्लास 6 थी। नाउ क्लास 7 मतलब पार्ट 7 जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही आगे मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ, तो ध्यान दें आप। ठीक है, होप आप सभी को इन्हीं से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। और थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं, बार बार उसको आप रिप्ले करके देख रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following has dual functions? It codes for methionine and acts as an initiator codon. अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो देखो बेटा, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? बोथ, जो दोनों तरीके से काम करे। क्या काम करना है? एक तो इसको अमीनो एसिड मिथ्योनिन, अमीनो एसिड का ही ये आपका नाम है मिथ्योनिन। ठीक है, और ये एक इनिशिएटर कोडोन का काम करता है। इनिशिएटर का मतलब इनिशिएशन करना, इनिशिएशन का मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कोडोन लगाया जाए जो प्रोसेस को स्टार्ट भी करे और जो मिथ्योनिन के लिए एनकोड भी करे? ओके, ऑप्शन है AUG, AUC, ACU, ACA। ध्यान दें आप, वो आंसर विल बी AUG। आपको याद रहे बेटा, हमेशा जो भी अमाइनो एसिड है वो हमेशा AUG मतलब मिथ्योनिन से ही स्टार्ट होगा। आप ये ध्यान रखें, जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपका, वो मिथ्योनिन के लिए हमेशा एनकोड करेगा। हमने देखा भी था कि AUG और GUG, ध्यान दें, AUG तो है ही आपका, GUG ये दो आपके सिर्फ बेटा दो स्टार्ट कोडोन है, मतलब आपके जो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, और तीन आपके जो है स्टॉप कोडोन होते हैं, जिन्हें टर्मिनेशन कोडोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, MGPPP is added to 5' end of HNRNA in a process of। ध्यान दें, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, तोड़ते हैं इसको भी। पहले तो MGPPP का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ट्राई मीन्स 3, क्योंकि कितने फॉस्फेट है हमारे पास? 3 फॉस्फेट हैं। मिथाइलेटेड MG ग्वेनोसिन। ओके, किस एंड पर है? 5' एंड पर। किस टाइप के आरएनए पर? HNRNA। HN का मतलब क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, तो ये किस प्रोसेस में काम कर रहा है? पहले तो ये सोचो किस प्रोसेस में। अब प्रोसेस भी सोच लिया तो उसके कौन से स्टेप पे ये काम करेगा। तो देखो, ऑप्शन है स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, नन। द राइट आंसर विल बी कैपिंग। तो कैपिंग जो है, कैपिंग क्या है? प्रोसेस क्या है? अब ये किस में हो रहा है, कैपिंग किस में, ये भी तो पता हो। तो प्रोसेस आपका रहेगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रोसेस ये लगा रहा है? कैपिंग लगा रहा है। तो कैपिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि जो भी आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए यहाँ पे तैयार हो रहा है या एचएनआरएनए भी तैयार हो रहा है, वो क्या हो, उसके ऊपर जो भी एंजाइम हो उसका अटैक ना हो, तो उसके लिए कैपिंग की जा रही है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी एंजाइम आके इसको डाइजेस्ट, मतलब एचएनआरएनए एमआरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका प्रोसेस ही आगे खत्म हो गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूं आपके लिए, जो एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए, ध्यान दे बेटा, एचएनआरएनए को कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एनकोड करता है? बताएं आप मेरे को। ठीक है, या अपने आप से भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचएनआरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या करने जा रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा है, उसको क्या बनाना है? आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो 2 है वो आपका एचएनआरएनए बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट है ये। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन। अब जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम आप देखते हो कि न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में है क्या, बड़ी सिंपल भाषा में इसको पढ़ते हैं हम। न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए का अमाउंट ज्यादा,
उसको किस में आना है? एक छोटी सी न्यूक्लियस के अंदर आना है। न्यूक्लियस छोटा, डीएनए ज्यादा। इट हैज टू बी बाइंड अप, इट हैज टू बी कॉइल्ड इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में किसका कॉम्बिनेशन है? डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर का। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आप पढ़ते हो कि उसमें हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है जो डीएनए को बाइंड अप कर लेता है। फिर आपने पढ़ा था कि क्रोमेटोसोम भी है, मतलब कि बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, है ना। न्यूक्लियोसोम एक बीड्स का जैसे है, एक डीएनए जो स्ट्रिंग के जैसे काम कर रहा है। तो उसमें पूछा है बेटा, अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इतना माइंड में आप फिट रखो। तो अभी डीएनए में कितने बेस पेयर हैं? 100 बीपी। बीपी का मतलब है आपका बेस पेयर। आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। 100, 200, 2000 या 250। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द राइट आंसर विल बी 200 बेस पेयर। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा बेटा? 200 बेस पेयर जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इज इट क्लियर? तो मतलब 200 बेस पेयर जितना डीएनए जो है वो यहाँ इस न्यूक्लियोसोम के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्यूरिन्स पजेस नाइट्रोजन एट। प्यूरिन्स, अब प्यूरिन्स क्या है ये भी आपको पता हो। प्यूरिन क्या है बेटा? सबसे पहले तो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है ना। डबल साइक्लिक है, 9 मेंबर रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी। और प्यूरिन में कितने बेस पेयर ना? 2, 3, 4, 5। देखो मैं जो बात आपको एक्सप्लेन कर रही हूं उसमें से भी क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो आपके सिर्फ 2 प्यूरिन है, ठीक है, जिन्हें आप नाइट्रोजन बेस पेयर भी कहते हो। वो है आपका एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि नाइट्रोजन किस पोजीशन पर है? 1, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7, 9 या 1, 2, 6, 8। हो गए ना। अब देखो 9 तक आ गए यहाँ पे। तो 9 तक आने का मतलब क्या है? ये डबल साइक्लिक रिंग है, डबल मेंबर्ड रिंग है ये। और यहाँ पे कम से कम आपके जो है मतलब 9 कार्बन इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे होने वाला है? द राइट आंसर विल बी 1, 3, 7, 9। जो कार्बन की जो आपकी पोजीशन है वहां पे उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होने वाला है। तो फर्स्ट 3, 7, 9 पोजीशन आप पे आपका क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। यहां तक बेटा आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ जी बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। अभी तक आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ओके। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस, ध्यान दे, है ना। ये क्या है? यहाँ पे आपके मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है बेटा। कंसेप्चुअल में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे, और कहीं से थोड़ी ना कुछ होना है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? डीएनए मॉलिक्यूल में 2 बेसिस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, है ना। पॉइंट समझते हैं। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं आपके लिए ताकि आप यहाँ पे समझें। ये है हमारा डीएनए। ओके। डीएनए में क्या है कि इस एक टर्न के अंदर कम से कम 10 बेस पेयर आ जाएंगे। फाइन। यहां तक की जो आप डीएनए की लेंथ कहते हो वो है 34 एंगस्ट्रॉम। ए नोड का मतलब है एंगस्ट्रॉम यूनिट है ये। एक टर्न में 10 बेस पेयर। तो अगर मैं यहां करते करते 10 बेस पेयर बनाती हूं और 2 बेस पेयर का ये डिस्टेंस अगर मैं आपको कहती हूं कि इन 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे। वो क्या करेंगे? हम 34 को 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या है? 34 को जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रहे? 3.4 एंगस्ट्रॉम। दैट इज द आंसर। इजी है, आपको क्या करना है? माइंड में रखना है, ठीक है। बेसिकली बेटा मैंने ये जो डीएनए की बात की है ना, ये मैं बी डीएनए की बात कर रही हूं। और ध्यान दो आप इन बातों पे। ये बी डीएनए है और बी डीएनए में एक टर्न में 10 बेस पेयर है। ये भी बात क्लियर होगी। अब बी डीएनए ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग के डीएनए की बात कर रहे हैं। याद कैसे रखोगे? बी डीएनए कंफ्यूज भी तो हो सकते हो। ए बी सी डी जेड मतलब 5 फॉर्म्स आ गई डीएनए की। अब हमारे अंदर कौन सा डीएनए है? बीइंग ह्यूमन है ना। ह्यूमन बीइंग कहते हो, बीइंग ह्यूमन। तो बीइंग से बी, तो बी डीएनए किस में होगा बेटा? ह्यूमन बीइंग्स की मैं बात कर रही हूं। तो वहां का हम ये जो है मेजरमेंट निकाल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको आप 0.34
नैनोमीटर भी लिख सकते हो। आपका ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी है। तो आप कई बार क्या है, नैनोमीटर की फॉर्म में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, एंगस्ट्रॉन में भी। तो आपको दोनों चीजें माइंड में रखनी है। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ डीएनए। मतलब क्या पूछा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बेसिक कंपोनेंट क्या है डीएनए के। तो देखो, सबसे पहले पेंटोज शुगर है, डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में है राइबोस। नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस पेयर, प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। नेक्स्ट है आपका फॉस्फेट। अब जब ये तीनों चीज मिल रही हैं, ध्यान दो बेटा आप, जब ये तीनों चीज यहां पर आके मिलेंगी, अगर मैं ये कहूं कि ये है नाइट्रोजन आपका, ये है आपका शुगर और ये है फॉस्फेट, तो कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट का मतलब क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट रहेंगे, वहां पे सिर्फ आपका नाइट्रोजन और शुगर रहेगा, वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड के लिए उसको 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, द अनइक्विवोकल proof of DNA as the genetic material came from the studies on it। अनइक्विवोकल प्रूफ कहा है इसने कि मतलब बिल्कुल कि क्लियर कट बात किसने कही कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। किसने कही, किस एक्सपेरिमेंट में कही, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, वायरोड, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियम या फंगस। थोड़ा सा सोचना है, सोचने में क्या है, बैक्टीरियल वायरस जिसे हमने बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ये ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ा था ना कि ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट है, हर्शे एंड चेज ने किया है, बैक्टीरियोफाज लिया, उन्होंने फाइनल प्रूफ दे दिया था कि जो है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये भी अच्छा क्वेश्चन कहूंगी मैं। हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड पूछा है, हैप्लॉइड जिसे आप सिंगल एन कहते हो, ऑफ ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए की बात की जा रही है ना, तो कौन सा है। अब आपको लग रहा है अरे मैम सारे ऑप्शन सेम हो गए, ऑप्शन सेम नहीं है। आप ध्यान देंगे, 3.3 10⁶ बेस पेयर, 3.3 10⁹ बेस पेयर, देन 6.6 into 10⁹ देन 4.6 into 10⁶ बेस पेयर, है ना। अब कंफ्यूजिंग हो गया है, तो कोई नहीं, कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम। द आंसर विल बी 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। याद करने का तरीका, 3 3 9, तो 10 की पावर क्या है, 9। ये छोटी सी ट्रिक्स लगानी है, माइंड में फिट करना है। 3 3 9, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 9। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, एक हैप्लॉइड कंटेंट। जैसे कि मैं कहूं कोई भी गैमेट या स्पर्म, मतलब स्पर्म या एग हैप्लॉइड कंटेंट है, हैप्लॉइड है। डीएनए कितना है, 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। जैसा कि आपको पता है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। ईयर भी याद किया करो, जो खासकर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। बेस्ड ऑन व्हाट डेटा प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, है ना। अब नए नाम आ गए ना यहाँ पे। तो देखो ये क्या कह रहा है, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दे दिया। तो बेसिकली ये कह रहे हैं वो किस डेटा पे, किस टाइप की टेक्नोलॉजी, टेक्निक पे डिपेंड था। दैट डिपेंड्स ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपकी टेक्निक है, उस पे ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। क्लियर। जहां पे क्या कहा इन्होंने, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डीएनए का एक पैटर्न जो है आपको नजर आता है। थोड़ा सा मैं रफली यहाँ पे जो है ऐसा कुछ जो है स्ट्रक्चर, एक इमेज जो है आपको क्रोमोसोम की यहाँ पे दिखती है, कुछ ऐसे बैंड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। तो ये है आपकी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन the DNA site at which RNA polymerase binds इसका ट्रांसक्रिप्शन में, पहले तो आपको पता हो कि मैंने बताया है कोई भी एंजाइम है उसके लास्ट में हमेशा एज वर्ड मिलेगा। एज, 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 ईज, ईज मतलब जो
प्रोसेस को इजी कर दें। आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनना है, ठीक है। तो वो कहां पर आकर बाइंड हो? प्रोमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर, एनहांसर। द राइट आंसर विल बी प्रोमोटर। नाम से ही पता चल रहा है प्रमोट कौन करेगा, स्टार्ट कौन करेगा, तो प्रोमोटर रीजन से बाइंड होगा तब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा हमारा, द नंबर ऑफ कोडोन्स दैट कोड डिफरेंट अमाइनो एसिड। क्वेश्चन पे ध्यान दें, कितने कोडोन हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ आपको इस क्वेश्चन की क्लियरिटी कितनी है। सिंपल, बस आप अपना आंसर ड्रॉप करोगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। 16, 31, 61, 64, ठीक है, ओके। जिसने अगर राइट आंसर दिया ना तो समझो उसके बायो में बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी क्लियरिटी है कंसेप्ट में। आंसर विल बी 61। 64 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स कितने, टोटल वर्ड जब भी आ जाए ना तब आपका 64 रहेगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 64 हैं, ओके। लेकिन इन्होंने कहा है सिर्फ वो कोडोन जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है 61 कोडोन है, 3 कोडोन आपके कैसे हैं? स्टॉप कोडोन है। तो जो प्रोसेस को स्टॉप भी कर देगा वो कोई कोड थोड़ी ना करेगा, तो आगे तो वो प्रोसेस को ही स्टॉप कर रहा है। तो सिर्फ 61 आपके ऐसे कोडोन्स हैं जो एक्चुअली में जो है अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, इन ह्यूमन मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जीन्स आपके कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? क्लियर, ठीक है, ओके। देखो, तो ज्यादा से ज्यादा आपके जीन्स क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 1। ध्यान दें, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो है ज्यादा से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है। नियर अबाउट 2968 जीन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आप राउंड फिगर में बोल भी सकते हो कि 3000। और अगर ये मैं पूछ लूं, यहाँ पे तो क्या पूछा है? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं कहूं कम से कम, तो कम से कम बेटा आपके क्रोमोसोम नंबर Y पर प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम नंबर Y जो कि मेल के अंदर है, वहां सिर्फ आपको 231 जीन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम नंबर, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम 3 आपकी क्या डिस्कस करेंगे? फुल फॉर्म डिस्कस करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। एक्सपेंड VNTR, ये S बिल्कुल स्मॉल लेटर में, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म वाले, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक वीडियो में आपकी जितनी भी जो फुल फॉर्म होंगी आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी फुल फॉर्म, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चंस आने, मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर स्किप हो, तो उसकी मैं एक अलग से भी आपको वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ESTs, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, जिसे आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP में पढ़ा था। नेक्स्ट है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजंस। क्लियर है बेटा? तो यहां तक जो है मैंने चैप्टर 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। तो टोटल जो है मैंने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। फाइन, आप क्या करेंगे, आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करेंगे। आपके एग्जाम से पहले मैं जितने भी डाउट्स होंगे उनकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखोगे, क्योंकि वो सारे डाउट से रिलेटेड हैं, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाएंगे, मैं उनको एक जगह नोट कर रही हूँ ताकि एग्जाम से पहले हम अपनी एक वीडियो बनाएं। और अभी तो है हमारा सिलेबस जो है
वो बिल्कुल चैप्टर वाइज जो है चलता रहना चाहिए। ठीक है, एक बार। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें। ठीक है बेटा, याद रहे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यू आर ऑल माई स्ट्रेंथ, सपोर्ट मी टू सपोर्ट यू। थैंक यू बेटा।